नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और हमारे संग इस बेहद खास स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में अब जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान विशाल बत्रा हमारे संग हैं। विशाल बत्रा कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस किया था कारगिल जंग में। विशाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच उदय, थैंक यू सो मच। विशाल जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जब शेरशाह टीम आपके पास आई और जब ये निर्णय लिया गया कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी जो है, वो बड़े पर्दे पे दिखाई जाएगी, वो अब देश और दुनिया को दिखाई जाएगी, तो आपके ज़हन में क्या चल रहा था उस वक़्त और व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? आपने अनुमति कैसे दी और आपको क्या लगा जब उन्होंने आपके पास आके बोला कि वो ये कहानी दर्शाना चाहते हैं? सो उदय, डैड का एक ड्रीम था, एक बुक लिखना विक्रम के ऊपर, और दूसरा हमारा ड्रीम था कि विक्रम को हमको बड़े पर्दे में देखना है, क्योंकि जो उन्होंने कर दिखाया था कारगिल की ऊंची चोटियों पे, जो उनकी ब्रेवरी थी, जो उनकी स्टोरी थी उस ब्रेवरी की, जो उन्होंने वहां पे सक्सेसफुल मिशन किए दो, दैट शुड रीच एवरी मास ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो तभी ये सपना हमने निट किया था, और ये ऑलमोस्ट क्लोज टू 2015 की बात है। और जब फर्स्ट टाइम हमारे पास जो सबसे पहले अप्रोच किया था वो शबीर बॉक्स वाला ने किया था काश एंटरटेनमेंट के साथ, एंड ऑफ कोर्स देन थैंक्स टू द बिग बैनर धर्मा प्रोडक्शन, जो हमारे साथ जुड़ा इस मूवी के लिए। तो तब यही थी हमको खुशी कि जो विक्रम ने कर दिखाया, भाई हमें तो मालूम है कि विक्रम वाज माय सिबलिंग, हमारा घर का बेटा था। ही मेड द कंट्री प्राउड, ही मेड द आर्मी प्राउड एंड द बटालियन प्राउड। बट अगर उनको बड़े पर्दे में दिखाना है तो लोगों ने विक्रम को सिर्फ एक शेरशाह की तरह देखा था। हाउ अबाउट टेलिंग द स्टोरी ऑफ विक्रम एज एन इंडिविजुअल टू द एंटायर वर्ल्ड? और मैं तहे दिल से धर्मा प्रोडक्शन का, करण जौहर जी का, शबीर बॉक्स वाला का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इमीडिएटली एग्री किया मूवी बनाने के लिए। एंड देन द वर्क बिगैन इन 2016। और 5 साल की एक बहुत लंबी कहानी है जहां पे उन्होंने पूरा बहुत रिसर्च किया। दे हैड अ लॉट ऑफ सेशंस विद मी, मॉम डैड के साथ, मेरी सिस्टर्स के साथ, विक्रम के फ्रेंड्स के साथ, पूरी आर्मी यूनिट के साथ। और तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडियन आर्मी का, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया टू गेट द डिजायर्ड परमिशन फॉर at all the places where we wanted to shot Pramali, because end of the day Vikram was an army officer, a man in uniform. तो बहुत ज्यादा परमिशन चाहिए थी हमें ADGPI के थ्रू। तो सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये जर्नी तभी शुरू हुई और आई थिंक टुडे वी आर हियर दैट दिस ड्रीम हैज फाइनली टेकन अ शेप। बिल्कुल, ये टाइटल क्या आपको लगता है जचता है इस कहानी के लिए? शेरशाह, ये उनका जो कोड नेम था, ये आपको लगता है ऐप्ट टाइटल है? यस, ये मुझे लगता है ऐप टाइटल है, बिकॉज़ सबको पता है कि विक्रम बत्रा को ही शेरशाह का नाम जो दिया गया था, एज ए कोड वर्ड दिया गया था। और जब 1999 में उन्होंने यंग अफसर को देखा था तो उन्होंने उसको शेरशाह के रूप में ही देखा था, राइट? तो आई थिंक दिस इज एन ऐप्ट, और समवेयर आई कैन ऑलवेज रिलेट इट टू द शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने करके दिखाया, वही विक्रम ने करके दिखाया। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ऐप्ट टाइटल जो हम विक्रम की मूवी के लिए दे सकते थे। जी, आप काफी बार गए हैं कारगिल, आप पालनपुर भी गए हैं। जब आप जाते हैं वहां तो क्या आपको थोड़ा सा अनुभव हो पाता है कि हमारे जवानों ने कैसे इस तरह के वातावरण में, कैसे इस तरह के मौसम में एक जंग लड़ा? क्या ये अनुभव बड़ा मुश्किल होता है वो लगाना, बट थोड़ा क्या आपने एक्सपीरियंस किया जब भी आप वहां जाते हैं? उदय, आई विल से वंडरफुल क्वेश्चन। मैं कारगिल पिछले 15 साल से जा रहा हूँ, और मैं सबसे पहली बार गया था 2009, जब 10 साल सेलिब्रेशन हुआ था, और ऑलमोस्ट 13 साल हो गए मुझे। और जो सबसे पहले जब मैं वहां पे एंटर किया था द्रास में, जहां पे बैटल जहां पे एक्चुअली बैटल इट वाज फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द फर्स्ट थिंग जो मेरे जहन में गई थी कि उस सोल्जर में क्या ऐसा डिफरेंट है जो उन ऊंची चोटियां जो 16,000 फीट और 17,000 की फीट पे है, वहां जाके उन्होंने वो जंग लड़ी जहां पे ऑक्सीजन की कमी है। और मैं तो फिर भी जब गया तो मैं तो बेस में ही था, मैं ऊपर भी नहीं था। वो जो हमारा हर एक फौजी है वो पूरा अपने एम्यूनिशन और बैग के साथ पैदल उन चोटियों पे कैसे चढ़ा होगा, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन वहां बहुत कम है। और मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि 2019 में जब हम 20 साल सेलिब्रेट कर रहे थे कारगिल विजय दिवस के लिए, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई एंडेड अप गोइंग टू बत्रा टॉप, जहां पे विक्रम ने अपनी शहादत दी थी। वो मेरा एक ड्रीम था, सपना। और आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन आर्मी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू योर चैनल, एंड स्पेशली the chief of defense staff, जनरल रावत जो उन दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी जो भी आर्मी कमांडर पर उन दिनों में डीजी इन्फेंट्री हुआ करते थे,
जिनको मैंने बोला कि मेरा एक सपना है कि मुझे वो पीक देखना है जहां पे विक्रम ने शहादत दी थी। तो मेरा ओनली मैसेज टू द यूथ इज कि आप जो भी सपना बुनते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, स्टे फोकस्ड ऑन दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जरूरी नहीं है कि आप एक यूनिफॉर्म पहनो, राइट। माय ओनली सेकंड एडवाइस टू द यूथ इज दैट you have to give something back to the society and to the country in whatever little form you can give. चाहे आप एक डॉक्टर हैं, चाहे आप एक इंजीनियर हैं, चाहे आप एक बैंकर हैं, या जो भी हैं, so whatever in the least possible way आप कंट्री को वापस दे सकते हैं वो जरूर करिएगा, because end of the day we are there for the country, right, and the country is because of us. So that's the only message I want to leave with, before I call it off for the discussion. Thank you for that message, और बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे संग जुड़े। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को ये कहानी जो है वो बेहद पसंद आए, और आपको स्वतंत्रता दिवस और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। विशाल बत्रा, Thank you so much, and I reciprocate the same. Thank you so much.